अस्सलामुअलैकुम। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान की तरखान लड़की जिसके इंटरनेट पर लोग दीवाने हो गए। लाहौर पाकिस्तान की पहली तरखान लड़की सामने आ गई जो आला तालीम याफ्ता भी हैं। खूबसूरत तरखान समरीन महमूद ने बताया कि ये मेरी पढ़ाई का भी हिस्सा था, फिर यही काम जारी रखा। दादा अबू भी यही काम करते थे और फिर इसको जदीद तरीक़ों से आगे बढ़ाया। NITV चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए समरीन ने बताया कि आपका जब एजुकेशन बैकग्राउंड और फिर आर्ट एंड डिज़ाइनिंग का हो जाए तो आप में तहकीकी सलाहियत ज़्यादा होती है। आप कोई यूनिफॉर्म पेंटर, यूनिफॉर्म सेट डिज़ाइन पर तो आपको तख्लीकी सलाहियत ज़्यादा होती है। आप कोई यूनिफॉर्म पेंटर, यूनिफॉर्म सेट डिज़ाइनिंग पर नहीं चलते, आप ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते हो। फिर जब नया जहन नए तरीके लेकर पुरानी वर्कशॉप में ले जाए तो आपको कोई कबूल नहीं करता, आपको मज़ामत का सामना रहता है। इस वक्त तक के अपने आप को साबित नहीं कर देते और कमाई शुरू नहीं करते। उन्होंने बताया कि अब मेरा अलग कारोबार है, घर के फर्नीचर बारे ऑनलाइन किस्तों पर देती हूँ। लकड़ी की क्वालिटी देखें और फिर मार्केट का दौरा करें, मुल्क का मौसम देखें। जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेदर फर्नीचर पर पसीने में बैठेंगे तो आपको वो सहूलियत नहीं मिल सकती। मैं तकनीकी तौर पर दुरुस्त थी लेकिन अब डांट खा खा कर आदत हो गई। एक बार मैं लकड़ी लेने गई तो वो किलोग्राम के हिसाब से दे रहे थे। इस पूरी मार्केट में वो अकेली लड़की थी। डबल हुई तो तोला गया। वो कहता है कि ये 60 किलोग्राम। डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की डिग्री होल्डर समरीन मजीद बताती हैं कि वो अपने वालिद के साथ भी काम कर चुकी है। लोग इन्हें मशवरे देते थे कि लड़की की शादी करें। उन्होंने मेरे पर नहीं काटे लेकिन फलने फूलने का मौका दिया। एक वर्कर ने बताया कि शुरू में मैडम के साथ काम करने में मुश्किल हुआ लेकिन अब आदी हो चुके हैं, कोई परेशानी नहीं। एक सवाल के जवाब में समरीन ने बताया कि अच्छा कारीगर वो नहीं जो आपको दिखा ले कि ये ज़ख्म हैं, ये रंग लगे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अच्छा कारीगर नहीं। बादामी बाग जैसी मार्केट मज़दूरों की मार्केट थी लेकिन अब इस मौके पर आकर मालकिन भी मैं हूँ, उन लोगों को पैसे दे रही हूँ तो मेरी इज़्ज़त भी करते हैं, एक टीम के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। ये थी आज की न्यूज़। नदीम बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।